Hello everyone, welcome back to my channel. Good morning to all of you. In this video, we will discuss about the HSSC advertisement नंबर 11/2019 ज्वाइनिंग लेटर प्रोसेस। आपका कैटेगरी नंबर 4। एज यू नो, जैसा कि आप वेट कर रहे थे, यहाँ पे कैटेगरी नंबर 4 का ज्वाइनिंग लेटर, ज्वाइनिंग क्या ऑफर लेटर है ये, ठीक है। मैं दिखा दूंगी आपको कि किस तरह का लेटर आया है, उन्होंने क्या परफॉर्मा भेजा है, प्लस जिसने भी भेजा है भाई, और जिसके थ्रू मैं वीडियो बना रही हूँ उनके लेटर पे। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू एंड नाउ अब मूव करते हैं वीडियो की तरफ। थोड़ा सा लंबा रहेगा क्योंकि मैंने आपका लेटर देखा है, इसमें काफ़ी परफॉर्मा दिया हुआ है, सारा एएलएम की तरह नहीं है ये, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं। सो दिस इज द ऑफर लेटर ऑफ कैटेगरी नंबर 4, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम। देखिए कहीं पे नेम वगैरह तो नहीं लिखा हुआ है, और मैं हाइड कर लेती हूँ, अदरवाइज आपकी पर्सनल जो भी इंफॉर्मेशन होती है, फिर भी मिस्टेक हो जाए तो प्लीज़ गाइज सॉरी। ये देखिए, ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ लोअर डिवीजन कलर कॉमन कैडरे। ये एलडीसी की पोस्ट के लिए है, कॉमन कैडरे। दिस इज विद रेफरेंस टू योर एप्लीकेशन फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ लोअर डिवीजन क्लर्क इन दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम। एडवर्टीजमेंट नंबर ये है, कैटेगरी नंबर 4 है। ये सारा पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ जो मेन मेन चीज़ है वो क्या करना है आपको। ये टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं अपॉइंटमेंट की, ये बिल्कुल ज़रूरी होता है कि ये हमें रीड करनी ही करनी होती है। देखिए सबसे पहले, यू विल बी ऑन प्रोबेशन फॉर 2 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग इंक्लूडिंग पीरियड ऑफ ट्रेनिंग। आपका ट्रेनिंग पीरियड ऐड होगा, और आपका 2 साल का पूरा, मतलब जो भी आप जॉब करोगे यहाँ पे, तो 2 साल की ट्रेनिंग भी उसमें इंक्लूड होगी, और ज्वाइनिंग डेट से लेकर ट्रेनिंग पॉलिसी। हाउ एवर द ट्रेनिंग पीरियड में भी इंक्रीज हो सकता है भाई, डिक्रीज हो सकता है, कि अगर भाई वो ट्रेनिंग पीरियड को घटाना चाहें तो घट भी सकता है, ऐसा कुछ इशू नहीं है। फर्दर योर सर्विस कैन बी टर्मिनेटेड, अगर आपके वर्क में, ठीक है, अगर आपके काम में कोई भी ऐसा मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं है, अगर उनको आपका काम नहीं अच्छा लग रहा, नहीं अच्छा लग, ये तो बस देखो, ये सिर्फ कंडीशंस हैं, ठीक है। आप कोई भी ऐसा काम नहीं करोगे जिससे आपकी जॉब चली जाए। कहने का मतलब समझ गए होगे कि यहाँ पे क्या बोला गया है, कि अगर योर वर्क एंड कंडक्ट इज नॉट फाउंड सेटिस्फैक्टरी ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड, यू हैव टू, मतलब आपको बहुत अच्छे से काम करना है आपके 2 साल तक, ऊपर लिखा हुआ है 2 साल तक, इसमें आपका ट्रेनिंग पीरियड भी ऐड होगा। 2 साल तक कोई ऐसा काम मत करना जिससे कि आपकी जॉब को खतरा हो। You will be required to serve anywhere in the state of Haryana, BBMB or any other place in the India where DHBVN may desire so in public interest। हो सकता है कि भाई आपको DHBVN के डिपार्टमेंट के थ्रू आपको बाहर भी भेज दिया जाए, लेकिन जॉब पे नहीं, हरियाणा में ही रहोगे। लेकिन इन्होंने बोला है ना कि एनी अदर प्लेस इन इंडिया, ठीक है, अगर कोई काम आ जाता है तो भेज दिया जाता है, ऐसा कोई इशू नहीं है। इट शुड बी क्लियरली अंडरस्टूड दैट दिस अपॉइंटमेंट इज टेम्पोरेरी होता है, क्योंकि परमानेंट आपको जो अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा ना, कि भाई इस ऑफिस में जाना है और इस दिन आप वहाँ पे जाओगे, आपको वहाँ पे काम सिखाया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी, वो आपका अपॉइंटमेंट लेटर होता है। दिस इज टेम्पोरेरी लेटर, ठीक है। उसके बाद आपकी सर्विस टर्मिनेटेड हो सकती है, 1 मंथ नोटिस ऑन योर साइड, 1 मंथ नोटिस बाय द निगम और पेमेंट ऑफ 1 मंथ सैलरी इन लाइव ऑफ नोटिस एक्सेप्ट इन द केस ऑफ मिसकंडक्ट। अगर आपने भाई कोई ऐसा काम कर दिया जो कि मिसकंडक्ट में आता है, मतलब जो अच्छी चीज़ नहीं है, आपके नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे आते हैं, तो आपको टर्मिनेटेड किया जा सकता है, आपकी सैलरी रोकी जा सकती है, ठीक है। फिर यहाँ पे सबसे ज़रूरी बात, यू विल हैव टू पास द स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट इन कंप्यूटर एप्रिसिएशन एंड एप्लीकेशन SETC कंडक्ट, जो कि हार्ट्रॉन कराता है, विद इन पीरियड ऑफ 2 ईयर द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। जैसे ही आपने ज्वाइन किया उसके 2 साल तक आप कभी भी SETC को क्वालिफाई करना होगा आपको, जो कि हार्ट्रॉन कराता है। अगर आप ये क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो क्या होगा, आपका इंक्रीमेंट जो है वो नहीं लगेगा, आपकी प्रमोशन जो है वो नहीं लगेगी। आप यहाँ पे अच्छे से पढ़ भी सकते हैं, इन्होंने क्या बोला है, नेक्स्ट प्रमोशन एज वेल एज ACP एज पर एप्लीकेबल पॉलिसी ऑफ निगम ऑन पासिंग ऑफ द टेस्ट। अगर आपका टेस्ट यहाँ पे क्वालिफाई हो जाता है SETC, तो आपका इंक्रीमेंट भी लगेगा और आपको प्रमोशन वगैरह भी मिलेगी, बट अगर क्वालिफाई नहीं हुआ तो ये सब नहीं होगा।
फिर देखिए यहाँ पर ये क्या कंडीशंस हैं। योर अपॉइंटमेंट विल बी सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन। सबसे पहले आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपकी जिसमें एजुकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, ज्वाइनिंग के टाइम पे आपको दिखाने होंगे। फिर आपको यू हैव ओनली वन लिविंग वाइफ हस्बैंड, और बैचलर मतलब अगर किसी के शादीशुदा है तो वो मेंशन कर सकता है, बैचलर है तो वो भी मेंशन कर सकता है, ठीक है। यू आर नॉट ए डिसमिस, आपके खिलाफ कोई एफआईआर ना हुई हो थाने में, आपके खिलाफ कोई ऐसा केस ना हुआ हो, ऑफेंसिव ना हो, ऑफेंस होता है अपराध, ठीक है। अगर कोई है तो भाई मेंशन जरूर करना, ठीक है। नो क्रिमिनल केस पेंडिंग ना हो, कोई चार्जशीट ना लगी हो, ये आपके बिल्कुल वही चीज है जो हमने एएलएम में की थी। उसके बाद यहाँ पे देखो, कोई आपको ट्रैवलिंग फंड नहीं दिया जाएगा आपकी ज्वाइनिंग ऑफ पोस्ट। जब भी आप जाओगे भाई, अब मैंने आप जैसे डिपार्टमेंट ने आपको भेज दिया जींद, आपको भेज दिया करनाल, तो वो थोड़ी देंगे पैसा, आपका खुद का पैसा लगेगा यहाँ पे। उसके बाद यू शैल प्रोड्यूस एज सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, फर्स्ट एंट्री इनटू द निगम सर्विस, आपको अपना मेडिकल वगैरह बनवाना है, ठीक है, उस पर स्टैंप वगैरह लगवानी है। फ्रॉम द सिविल सर्जन, जो सीएमओ होते हैं भाई सिविल हॉस्पिटल के, हेल्थ डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, एट योर ऑन कॉस्ट, अपने पैसे लगेंगे आपको यहाँ पे, ये भी डिपार्टमेंट नहीं देगा, ठीक है। इन केस यू आर नॉट फाउंडली, अगर मेडिकल फिट नहीं पाए गए तो आपका यहाँ पर कैंसल कर दिया जाएगा। You will be required to several and liable to be transferred to any office under the दक्षिण हरियाणा बिजली, ये मैंने आपको बता दिया है। आपकी एज 18 साल से कम और 42 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यू विल नॉट अंडरटेक हायर स्टडी ऑफ एनी काइंड विदाउट, ये इसमें ये कहा गया है भाई, अगर आप और ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, हायर स्टडी करना चाहते हैं जॉब लगने के बाद भी, तो आपको परमिशन लेनी होगी डिपार्टमेंट से, वहाँ पे एप्लीकेशन वगैरह लगती है, कुछ प्रोसेस होता है, वो करना होगा। यू हैव नॉट कंसील एनी इन्फॉर्मेशन, आप कोई भी इंफॉर्मेशन छिपा नहीं सकते हैं। लाइक भाई आपने एप्लीकेशन फॉर्म जब फिल किया, या फिर आपने बता तो कुछ और दिया, और ज्वाइनिंग के टाइम पे अगर वेरिफिकेशन होने लगी तो कुछ और मिला, तो वो टर्मिनेट कर देंगे आपको आपकी पोस्ट से। ये पढ़ लीजिएगा आप एक बार, बाकी मैं बता देती हूँ आगे क्या है। यहाँ पे देखिए, दिस ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट इज ऑन प्रोविजनल बेसिस सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट सर्टिफाइड बाय द इशूइंग अथॉरिटीज, आपके डॉक्यूमेंट वगैरह सब वेरिफिकेशन होंगे। इफ ऑन वेरिफिकेशन दीज आर नॉट फाउंड टू बी जेन्युइन और बोगस, योर ऑफर विल स्टैंड कैंसल। अगर कुछ भी दिक्कत पाई गई, फर्जी पाए गए, बोगस पाया गया, कहीं पे भी डेफिशिएंसी हुई, तो आपका ऑफर लेटर विल बी कैंसल हो जाएगा। This offer of appointment is subject to any writ petition cases if any pending in any connected court of law। कि भाई आप जो ये चीज़ मैं यहाँ पे बिल्कुल क्लियर करना चाहूँगी कि अगर किसी का केस चल रहा है, किसी की एफआईआर वगैरह हुई है, तो वो मेंशन ज़रूर करिएगा। आप रिट पिटिशन लगा सकते हैं कोर्ट में कि भाई जब तक आपका फैसला नहीं हो जाता ना, जब तक आपका केस सोल्व नहीं होता, तो आपको ज्वाइनिंग देंगे, वो 100% आपको ज्वाइनिंग देंगे, आप रिट पिटिशन लगा सकते हैं कोर्ट में। यहाँ पे और पेंशन स्कीम है भाई, और ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इन केस यू आर विलिंग टू एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑन द टर्म्स ऑफ कंडीशन एज स्पेसिफाइड अबव एंड दोज एप्लीकेबल टू द सर्विस, यू शुड रिपोर्ट 15 डेज। मान लीजिए कि आपका लेटर आज आ गया है, मैं मान के चलती हूँ आपका लेटर मंडे तक आया है, मंडे को क्या तारीख हो जाएगी, आज 21 है, 22, 23, 24 तारीख के 15 दिन बाद आपको हर हाल में 9 बजे सुबह से 5 बजे शाम तक आपको यहाँ पर जाना होगा। आपको 15 दिन का ही टाइम दिया है। इसमें आपको क्या क्या कराना होगा, ये सारी चीजें हैं। एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट, कॉपी ऑफ एप्लीकेशन, ये लेके जाना है आपको, ये जो लेटर मिला है ये लेके जाना है कि भाई हाँ मुझे एक्सेप्ट हुआ है। इस डेट भी होती है मेंशन उस पर, आपकी एप्लीकेशन फॉर्म की, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई किया था तो उस दौरान आपको कोई स्लिप वगैरह मिली हुई होगी, उसकी कॉपी। लेटेस्ट आपके पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 4, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, आपकी मैट्रिकुलेशन मतलब 10वीं की मार्कशीट यहाँ पे नेसेसरी है, बिकॉज आपको पता है उसमें डेट ऑफ बर्थ होती है। आपका प्रूफ कास्ट का, SC BC कास्ट, किसी से भी, OBC या EWS किसी से भी हो, तो आपका कास्ट का सर्टिफिकेट। एफिडेविट ड्यूली अटेस्टेड बाय एन ओथ कमिश्नर और एनी अदर अथॉरिटी, बिल्कुल बोला गया है भाई, यहाँ पर जो एफिडेविट आपका अटेस्ट होना चाहिए वो किसी ऐसी अथॉरिटी जो कि एक मतलब कमिश्नरी लेवल की भाई पोस्ट रखता हो। ये MBBS वाला डॉक्टर भी कर सकता है। देखो
मेरे को पहले नहीं पता था और मैंने कैंडिडेट को मना कर दिया, लेकिन फिर किसी ने बताया कि कर सकता है, क्योंकि वो भी एक ए ग्रेड क्लास की मतलब उनको ये चीज़, ये अथॉरिटी है उनको कि वो आपके फॉर्म पे स्टैंप लगा सकता है। यू आर नॉट ए डिसमिस्ड गवर्नमेंट, ये वही है, एफआईआर नहीं होना चाहिए। अगर आप देख लीजिए, ये पढ़िए, अगर आप अनमैरिड हो तो यू विल गिव ए डिक्लेरेशन दैट यू विल नॉट गिव और टेक एंड अबेट द गिविंग और टेकिंग ऑफ ड्योरी or demand directly or indirectly from the parent or guardian or the bride or bridegroom as any case may be any dowry in the terms of regulation। अगर आप अनमैरिड हो तो आप भाई यहाँ पे ये चीज डालो कि भाई मैं कभी भी दहेज नहीं लूंगा, ये चीज बोली गई है बस। आफ्टर मैरिज यू विल फर्निश डिक्लेरेशन स्टैंडिंग दैट यू हैव नॉट टेकन एनी ड्यूरी। अगर आपकी मैरिज हो गई है तो उसके बाद मतलब सॉरी, अगर अनमैरिड हो और आपकी मैरिज हो जाती है तो भी आप यहाँ पे क्या नहीं लोगे, डॉरी नहीं लोगे, दहेज नहीं लोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये वही चीज़ है बिल्कुल जो हमने ऊपर पढ़ी थी, वही सारी चीज़ें हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ। परफॉर्मा ऑफ द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, जो ये परफॉर्मा है ना आपका, ये लेटर है, ये है ये। कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन फॉर्म इन डुप्लीकेट, परफॉर्मा ऑफ कैरेक्टर सर्टिफिकेट टू गेजेटेड ऑफिसर, परफॉर्मा ऑफ एफिडेविट। 18/5/2021 ये डेटेड है भाई। ठीक है, हो सकता है 18/5 को उन्होंने डिस्पैच किए हों। अ कॉपी ऑफ अबो इज फॉरवर्ड टू द सिविल सर्जन, भेज दी गई है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इन हरियाणा, रिस्पेक्ट टू एग्जामिन द कैंडिडेट मेडिकली। आपकी कॉपी भेज दी गई है आई थिंक 18 तारीख को, मेडिकल के लिए भेज दी गई होगी वहाँ पे। और आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं ये चीज़। ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ लोअर डिवीजन कलर कॉमन कैडरे एक्सेप्टेंस देयरफॉर, यहाँ पे रिस्पेक्टेड सर काइंडली रेफर टू योर ऑफिस मेमो नंबर दिस, डेट डालनी है, सब्जेक्ट नोटेड अबव, आई हेयर बाय एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट फॉर द, ये आपके बारे में है। ये सब जो यहाँ पे बोला गया ना कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ अपना लेटर अपनी पोस्ट के लिए, जो मैं लोअर डिवीजन कलर की पोस्ट पे हूँ। मेरा पे स्केल है 25,500 से 81,100 इन पे मैट्रिक्स लेवल 4 विद अलाउंस एज मे बी ग्रांटेड बाय द निगम फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑन टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ अपॉइंटमेंट। आपका टाइम टू टाइम यहाँ पे बढ़ता रहेगा। आई फर्दर एग्री, ये आपके यहाँ पे सिग्नेचर होंगे, आपका नेम लिखा, आपकी डेट, नेम, एड्रेस यहाँ पे योर फेथफुली, ये आपकी तरफ का है, मतलब आपको ये लेटर एक्सेप्ट हुआ है। यहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ पे आपके ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर वही डालना जो कि एक्टिव हो। उसके बाद ये करेक्टर एंड एंटीसीडेंट फॉर्म है, यहाँ पे आपका फोटोग्राफ लगेगा। यहाँ पे आपको अच्छे से सरनेम और नेम भरना है। यहाँ पे आपका प्रेजेंट एड्रेस, विलेज, सिटी जो भी है। यहाँ पे आपका होम एड्रेस, ठीक है, होम एड्रेस डालना है। और अगर आप पाकिस्तान से हो तो वो चीज़ बतानी है, आई थिंक कोई नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए पर्टिकुलर ऑफ द प्लेस वेर यू हैव रिजाइड मोर देन 1 ईयर एंड द प्रेसिडिंग 5 ईयर ड्यूरिंग द प्रेसिडिंग, या तो 5 साल पहले या तो आप 1 साल हो गया आपको रहते, वो वाला एड्रेस डालना है आपको यहाँ पे। उसके बाद फादर का नेम, फादर नेम इन फुल विद एलाइसिस इफ एनी, अगर कोई और नेम है भाई आपके फादर के नाम के साथ सिंह वगैरह लगता है तो वो डाल दीजिए। आपका प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस अगर डेड हो गया है और तो आप लास्ट वाला यहाँ पे पोस्टल एड्रेस डाल सकते हैं। परमानेंट होम एड्रेस यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद आपके फादर का प्रोफेशन, अगर वो किसी सर्विस में या डेजिग्नेशन में है, वो नेशनलिटी इंडियन, फादर का नेम, मदर का, हस्बैंड वाइफ हो तो हस्बैंड वाइफ का नेम डालना। आपका प्लेस ऑफ बर्थ, हस्बैंड का कहाँ पे बर्थ हुआ, वाइफ का कहाँ पे, एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ डालनी है जो आपकी 10वीं की मार्कशीट में है। आपकी प्रेजेंट में एज कितनी है, 10वीं में कितनी एज थी, हाइट, चेस्ट, मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, आपकी बॉडी पे कहीं ऐसा निशान तो नहीं है जो आइडेंटिफिकेशन का हो, डालना होता है यहाँ पे। प्लेस ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट, आपका स्टेट, ये सारा भर देना है। ठीक है, और कुछ नहीं मांगा गया, आप इजीली भर सकते हो। डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट डालना है, अगर कोई प्रॉपर्टी है डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में। और अगर आप शेड्यूल कास्ट से हो तो यहाँ पे यस कर देना है। इफ़ ए मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट योर रिलीजन कास्ट, इफ मेंबर ऑफ बैकवर्ड क्लास स्टेट योर कास्ट, यहाँ पे बतानी है आपकी कास्ट। आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे डालना है, नेम ऑफ स्कूल, डेट ऑफ एंटरिंग, डेट ऑफ लिविंग, एग्जामिनेशन कब पास हुई है आपकी 10th-12th, ये यहाँ पे डाल देनी है। अगर आप पहले से कहीं पे एम्प्लॉय हैं तो आपको डेजिग्नेशन, आपकी पोस्ट क्या रही, आपने कितने साल काम किया, वहाँ का फुल एड्रेस, उनके ऑफिस का, इंस्टीट्यूशन का, और कितनी आपकी सर्विस रही, क्यों लीव किया आपने। ठीक है, ये एक्स सर्विसमैन के रिगार्डिंग है। उसके बाद यहाँ पे
ये सारी चीज़ें भरने के बाद आप एक्सेप्ट करते हो इस चीज़ को, यहाँ पे सिग्नेचर होंगे आपके, डेट डाली जाएगी, प्लेस होगा और सर्टिफाइड टू बी साइन्ड बाय द गेज़ेटेड ऑफिसर ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर और अदर अथॉरिटी। भई या तो आप पटवारी से साइन करवा लीजिएगा, ठीक है? सर्टिफाइड दैट यहाँ पे जो लोग साइन करेंगे ना, वो डालेंगे आपको कि मैं इसको इतने साल से जानता हूँ और बहुत अच्छे नेचर का है, उनके सिग्नेचर यहाँ पे होंगे, आपके नहीं होंगे यहाँ पे। ये डेज़िग्नेशन वाली जगह पे आपके नहीं होंगे, आपके होंगे यहाँ पे कैंडिडेट वाली जगह पे। ये उनके सिग्नेचर होंगे, डेज़िग्नेशन लिखा जाएगा, एड्रेस लिखा जाएगा, फिर उनका एड्रेस ये एड्रेस है आपका। एड्रेस इन कैपिटल वर्ड ऑन व्हिच द कैंडिडेट डिज़ायर फर्दर इन्फॉर्मेशन, ठीक है? उसके बाद आपका ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, आपको यहाँ पे अपना नाम डालना है, आपके फादर का नेम आएगा और सॉरी यहाँ पे भई जो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाएगा ना, उसका, ठीक है? कि भई आपका नेम लिखेगा वो अपना नेम लिखेगा यहाँ पे कि वो सन है, डॉटर है या वाइफ है किसी की। लास्ट 5 ईयर से मैं इसको जानता हूँ, अच्छा मोरल कैरेक्टर है इनका, रेपुटेड है और यहाँ पे उनके सिग्नेचर होंगे, उनका डेज़िग्नेशन होगा, फ़ोन नंबर लिखा जाएगा, आप लेके चले जाइएगा, वो कर देंगे और यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट गेज़ेटेड ऑफ़िसर, तहसील में से होगा भई, ठीक है? तहसील में से होगा ये आपका, ऑफ़िशियल स्टैम्प लगेंगे और वो साइन कर देंगे आपके। फिर यहाँ पे ये एफ़िडेविट है, एफ़िडेविट बिल्कुल ईज़ी होता है, यहाँ पे अपना नाम लिखिए, यहाँ पे अपने फ़ादर का नाम, आपका आधार नंबर, आपका रेज़िडेंशियल, उसके बाद नीचे ये सब पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आपकी यहाँ पर अपॉइंटमेंट डेटेड आएगी, ठीक है? आपकी अपॉइंटमेंट डेट मतलब आपको जब ये मिला है ऑफर लेटर वो है। उसके बाद यहाँ पे आपके डेपोनेंट पे यहाँ पे साइन होंगे, यहाँ पे साइन होंगे, यहाँ पे वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग कि भई मैंने जो कुछ बोला है वो बिल्कुल ट्रू है, डेट एंड प्लेस डाली जाएगी यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे एफिडेविट पे आपका एफिडेविट जो है तहसील में लेके चले जाएगा, वो टाइप कर देगा। अदरवाइज़ आपका परफॉर्मा में ही दिया है तो आपको कोई इश्यू भी नहीं है, ठीक है? सीधा तहसील में जाइएगा और उनको बोलिएगा कि भई हमारा ऑफर लेटर है और इसके रिगार्डिंग हमें साइन कराने हैं, तो वो बिल्कुल कर देंगे। कैरेक्टर सर्टिफिकेट के या तो अगर गाँव में हो सरपंच करेगा या तो आप शहर में रहते हो तो जो भी वो वार्ड वगैरह के जो पार्षद होते हैं वो करेंगे, आप पटवारी से करवा लीजिएगा, उनके पास भी अथॉरिटी होती है। So guys, this video is regarding about the offer letter of the category number 4 HSSC advertisement number 11/2019। आई थिंक आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन टेक्स्ट टू मी एंड यू कैन टेक्स्ट इन द ग्रुप, ठीक है? थैंक यू सो मच।